हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं? तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वायरस और मल्टी सेलुलर एनिमल पैरासाइट्स के बारे में। इसके पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुका ऑलरेडी आपका 5 टाइप ऑफ बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम लोग 6 और 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वायरस के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो वायरस क्या होता है? ए सेलुलर होंगे। ए सेलुलर में क्या होगा? उनके पास सेल की मात्रा नहीं ना के समान होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, इनके पास जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होंगे? डीएनए एंड आरएनए होंगे। और क्या होगा? डीएनए आरएनए जो है आपका प्रोटीन की एक लेयर से आपका सराउंडेड होंगे आपका। तीसरा क्या आपका पॉइंट लिख सकते हो, वायरस को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखा गया है। क्यों रखा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में? बिकॉज वायरस जो होता है बहुत छोटा होता है, बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, जिससे आप नेकेड आई से नहीं दे सकते हो। और हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिफिनेशन क्या बोलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अगर वो आपके नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रहा है, उसको क्या बोलो? किसकी हेल्प से देखो, माइक्रोस्कोप की हेल्प से आपको दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आप फिट बैठता है ये, इसलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में रखा गया है। और ये इसको कंसीडर किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। कब किया जाता है? जब ये किसी होस्ट के अंदर जाता है और ये किसकी तरह काम करता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है, ठीक है। वायरस कोई भी अपने आप से रिप्रोड्यूस नहीं करता है। वो कब रिप्रोड्यूस करता है? जब किसी होस्ट की बॉडी में जाता है तो अपनी होस्ट सेल से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वायरस कभी भी रिप्रोडक्शन अकेले नहीं करता, होस्ट की बॉडी के बाहर नहीं करता है। कब वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है? जब किसी भी बॉडी के अंदर वो घुसता है, उसका होस्ट सेल यूज करके वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, बढ़ाता संख्या। अब वायरस का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, बिकॉज ना वायरस के पास ए सेलुलर है, तो सेल तो है ही नहीं। तो नहीं सेल, अगर सेल नहीं है तो क्या नहीं होगा? कोई भी न्यूक्लियस होगा ही नहीं, कॉम्प्लेक्स होगा ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही नहीं। तो कहाँ से अपने आप को मेटाबॉलिज्म करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ खाएगा ही नहीं तो क्या जरूरत है, ठीक है। और क्या हुआ? इसको बोलते वायरस क्या बोलते हैं? इन्फेक्ट पैरासाइट्स इन्फेंस प्रोकैरियोटिक और द यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, जो डिजीज कॉज का। इन्फेंस में क्या हो गया? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या हुआ किसी भी जगह पे जाके डिजीज कॉज करे, मतलब वो जाए और वहाँ डिजीज कॉज करे। मतलब अगर वायरस क्या हो, वायरस बाहर है तो क्या इनएक्टिव फॉर्म में है, मगर अगर वो किसी होस्ट की बॉडी में जाता है तो क्या होता है? वो वहाँ पे एक डिजीज का कारण बनना स्टार्ट, मतलब कोई ना कोई डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। तो वायरस क्या बोलते हैं? इन्फेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को, ठीक है। इन्फेंस प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं? ये आपका डिजीज कॉज करते हैं जिस जगह पे जाते हैं, ठीक है। तो हमने वायरस के बारे में डिस्कस कर लिया। फर्दर मूव करते हैं हम अपना 7 पॉइंट्स के बारे में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो क्या है? मल्टी सेलुलर एनिमल पैरासाइट्स के बारे में। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे बनावट होते हैं। तो ये क्या होता है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब क्या हो गया कि इनके पास भी न्यूक्लियस की कमी होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं, तो जो भी फ्लैट वॉर्म है या राउंड वॉर्म है वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो भी आपको मल्टी सेलुलर पैरासाइट कैटेगरी में आते हैं। और उसमें क्या है? उन दोनों कलेक्टिवली वी कॉल हैज अ हेलमिंथीन, को हेलमिंथीन बोलते हैं। और ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका अगर बात कहते हैं तो रिसर्च की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपके पढ़ते हैं फ्लैट वॉर्म और राउंड वॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी को नहीं रखा गया है, बिकॉज ये इतने आपका मल्टी सेलुलर एनिमल पैरासाइट्स है, ये इतने आपके बड़े, आपको इतना तो आप बड़े होते हैं तो आपकी आई से दिख सकते हो, मगर इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी इसलिए रखा गया है बिकॉज की जो लाइफ साइकिल होती है ना वो माइक्रोस्कोपिक होती है। मतलब आप ऐसे देख के समझ नहीं सकते हो, माइक्रोस्कोपिक लाइफ साइकिल होती है। इसकी वजह से इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में रखा गया है। तो बस इतने, इसमें आप बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आप लिखना है आपको, और इसमें आपको इतना लिखना है, वायरस के बारे में थोड़ा इतना लिखना है। तो बस इस लेक्चर में मैं डिस्कस किया वायरस एंड मल्टी सेलुलर एनिमल पैरासाइट्स के बारे में। तो थैंक यू। ये हमारा कंप्लीट हो गया ब्रॉड क्वेश्चन है टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका एक ब्रॉड क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें मैं डिस्कस किया बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ठीक है, प्रोटोजोआ, वायरस एंड मल्टी सेलुलर एनिमल पैरासाइट्स के बारे में।